नमस्कार और आप सभी का स्वागत है टेक इंडिया टीवी पर। मैं ध्यानची शर्मा और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ ने बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। राज्य ने अभिभावकों की भागीदारी में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। कार्यक्रम में अब तक छत्तीसगढ़ से कुल 25 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं, जिनमें 22,75,000 छात्र, 1.5 लाख से अधिक शिक्षक और 81,000 से अधिक अभिभावक शामिल हैं। वहीं कुल रजिस्ट्रेशन के मामले में राज्य चौथे स्थान पर है। दिल्ली सरकार ने निजी, गैर सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों की फीस से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए दिल्ली सरकार जिला शुल्क अपील समितियों और पुनरीक्षण समिति में 2 साल की अवधि के लिए 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करेगी। इसके लिए 86,40,000 रुपए की लागत पर निविदा जारी की गई है। ये नियुक्तियां दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क विनिमय अधिनियम 2025 के तहत 15 जिलों में होगी। सीए स्कूलों के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करेंगे और अपील प्राप्त होने पर 30 दिनों के अंदर उसका निपटारा करेंगे। 10 जनवरी 2026 से नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का आगाज किया जा रहा है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 भारत मंडपम में 18 जनवरी तक चलेगा। मेले में इस बार 1,000 से ज्यादा प्रकाशन और 3,000 से अधिक बुक स्टॉल शामिल होंगे। मेले में देश विदेश की किताबें, शैक्षणिक और डिजिटल प्रकाशन एक ही जगह मिलेंगे। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में इस बार 600 से ज्यादा कार्यक्रम होंगे। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव भी मनाया जाएगा। सीबीएसई 22 से 30 जनवरी 2026 के बीच स्कूल के प्रिंसिपल्स के लिए एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम में सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूलों के प्रिंसिपल्स को प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ कौशल और व्यावसायिक शिक्षा संबंधित टिप्स सीखने का मौका मिलेगा। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू की गई है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रिंसिपल्स को पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। आवेदन वही प्रिंसिपल्स कर सकेंगे जिन्होंने पहले किसी एक्सपोजर विजिट में भाग नहीं लिया हो। देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यालयों को 5 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश सभी बोर्डों पर लागू होंगे। वहीं पंजाब में विंटर वेकेशन 8 जनवरी तक बढ़ाया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता के लिए इंटरव्यू 21 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे हैं। आयोग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्य परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा के आधार पर कुल 5,401 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। प्रतिदिन 10 से 20 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 120 अंकों का होगा। एडमिट कार्ड बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही जारी किए जाएंगे। इस भर्ती के जरिए कुल 2,035 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 जनवरी 2026 को HP सेट 2026 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह परीक्षा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए पात्रता तय करती है। ऑनलाइन आवेदन 30 जनवरी 2026 तक किए जा सकेंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को मास्टर डिग्री में कम से कम 55% अंकों के साथ पास होना आवश्यक है। हालांकि आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दी गई है। यह परीक्षा कुल 22 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा का शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया है। 3 जनवरी से CUET UG 2026 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर 31 जनवरी तक आवेदन भर सकते हैं। करेक्शन विंडो 2 से 4 फरवरी तक खुलेगी। CUET UG 2026 की विषयवार परीक्षाएं 11 मई से 31 मई के बीच आयोजित की जा सकती है। इस परीक्षा के जरिए देश के 47 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और 300 से अधिक कॉलेजों में ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल डिसेबिलिटी फंड ने ऑपरेशंस
स्पेशलिस्ट, ह्यूमन राइट्स ऑफिसर और सब ऑफिस कोऑर्डिनेटर समेत कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन 6 जनवरी 2026 तक यूएनडीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर भरे जा रहे हैं। आवेदन के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, संबंधित कार्य अनुभव या अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश भाषा का ज्ञान जरूरी है। चयनित उम्मीदवारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अवसर दिया जाएगा। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टीयर 1 परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। OICL AO टीयर 1 परीक्षा 10 जनवरी 2026 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। टीयर 1 परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को टीयर 2 परीक्षा में शामिल होना होगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टेक इंडिया टीवी पर और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।